तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम बाय एमआरबी सर 2024 में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह का परिवर्त। इसके पहले लेक्चर 1 में हमने 160 में आपको बताया था आव्यूह के प्रकार, आव्यूह प्रयोग हटाना, मतलब काफ़ी बातें बता दिया था आव्यूह पर। और आज हम बताएंगे आपको आव्यूह में लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त निकालना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का परिवर्त निकालना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूछता भी है। ठीक है, इसमें सममित आव्यूह आते हैं, विषम सममित आव्यूह आते हैं, और आव्यूह का योगफल पे आता है इसमें। फिर इसके बाद इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे आता है, फिर आव्यूह बस खत्म, यहीं से आते हैं। और 8-8 नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है आव्यूह आपका। तो लेक्चर नंबर 2 में हम आपको आव्यूह पर परिवर्त बताने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर नंबर 2 में देखिए, अब पहली बात आव्यूह पे हम क्या सीखेंगे, परिवर्त। यानी कि अगर हम बात करते हैं आव्यूह का परिवर्त, कुछ पार्ट छूट गए थे इस चैप्टर में, तो आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है जब, क्या होता है परिवर्त का मतलब, तो देखिए, यदि एक आव्यूह Aij, मतलब हमें कोई भी ऑर्डर का दिया है, ठीक है ना, 2/2 3/3 का दिया है Aij, यदि एक आव्यूह Aij का है तो इसके स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ बनाना, मतलब उलट देना है। पंक्ति को स्तंभ बना देना ही परिवर्त कहलाता है, ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए के पावर टी, अगर ए के ऊपर आप टी लिख दिए तो यानी ए का ट्रांसपोज निकालना है, और डैश कर देंगे तभी भी बात एक ही है। ए डैश ए टी से लिखते हैं। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमने कहा इसका ए डैश बताओ, तो ए डैश बताना होगा अगर आपको, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो ये 1 2 है ना, पंक्ति R1 वाला, इसे आप स्तंभ बना दो, C1 कर दो। R1 को C1 कर देंगे और R2 को C2 कर देंगे, तो R1 1 2 ऐसे कर लेंगे, और ये 3 4 है तो 3 4 ऐसे कर देंगे। मतलब बस अपोजिट कर देना है, ऐसे कर देना है। क्लियर? तो लिख लीजिए इसे। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं 3/3 लेके बताता हूँ, तो आपको परिवर्त निकालना आसानी से आ गया होगा। 3/3 का मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास है 2 3 4 5 6 और 7, 8 2 और 5, और मेरे पास ए मैट्रिक्स है ए। अब मुझे निकालना इसका डैश, डैश बोले तो परिवर्त निकालना है। तो जब परिवर्त निकालूंगा तो पंक्ति को, यानी पहली पंक्ति को पहली स्तंभ करेंगे, 2 3 4, तो ये 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, 5 6 7, तो 5 6 7 ऐसे हो जाएगा, 8 2 4, 8 2 5, 8 2 4 नहीं, 8 2 5, तो ये हो गया डैश। तो परिवर्त निकालना बहुत आसान है। तो अब हम सीखेंगे परिवर्त आव्यूह पे कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टी, इसके कुछ नियम रूल फॉलो होते हैं, उसको हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। परिवर्त आव्यूह कुछ नहीं होता, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देना, क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब हम सीखेंगे आव्यूह पे गुणधर्म, आव्यूह का परिवर्त पर गुणधर्म। अगली पॉइंट है आव्यूह के परिवर्त पर कुछ गुणधर्म, यानी गुणधर्म। हम गुणधर्म पढ़ने वाले हैं भाई, गुणधर्म। तो पहली ए गुणधर्म नंबर, पहला पॉइंट, अगर कोई भी एक आव्यूह है, उस आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त कर दें, मतलब आव्यूह का परिवर्त कर दें, तो सेम आव्यूह प्राप्त हो जाता है। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको, 1 2 3 2 5 6 7 9 1। अब मेरे पास ए आव्यूह है, अगर इसका मैं परिवर्त निकालूंगा, ए डैश निकालूंगा, तो ए डैश क्या आएगा यहाँ पर,
1 2 3, मतलब पहली पंक्ति को पहली कॉलम करेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरी कॉलम करेंगे, कॉलम बोले तो खंबे की तरह, और 7 9 1, 7 9 1। अब देखो जो ए डैश आया, इस डैश का भी होल डैश निकालना है। इस डैश के निकालोगे तो यही मैट्रिक्स रिपीट कर जाएगी। चलिए करते हैं इस डैश का डैश। तो ए डैश का होल डैश निकाल लेते हैं। तो 1 2 7, अब जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे ना, 1 2 7 2 5 9 2 5 9 3 6 1 3 6 1। चलो देखो मिला लो इसमें 1 2 3 1 2 3 2 5 6 2 5 6 7 9 1 7 9 1, यानी सेम के सेम ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यानी ए डैश का होल डैश अगर हम करेंगे तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप ऐसे ही एक कोई अपने से मैट्रिक्स चुन लीजिएगा, उसका परिवर्त निकाल के मान लेना कि माना ए आप भी बराबर ए है, अपने से कोई भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब उसका परिवर्त निकाल देना, उस परिवर्त का भी होल परिवर्त निकाल देना, यानी होल डैश निकाल देना, बस आपका प्रूफ हो जाएगा। तो पहला वाला आसान था, गुणधर्म तुम्हें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा गुणधर्म जो है इसका कि अगर a प्लस बी का अगर हम होल डैश कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आप पहले a डैश कर लो प्लस b डैश करके जोड़ दो, तभी दिक्कत नहीं है। या फिर जो आपको मैट्रिक्स दिया है उनको जोड़कर आप परिवर्त निकाल दो, तभी दिक्कत नहीं है। परिवर्त का मतलब समझ गए हो ना, परिवर्त कैसे निकालते हैं। हमारे पास लो एक मैट्रिक्स है a, 2 3 4 और 5, 2x2 का मैट्रिक्स लिया हूँ, और मेरे पास एक b मैट्रिक्स है 5 6 7 और 1। अब मैंने कहा ठीक है इसका a प्लस बी निकालो, तो इसका a प्लस बी क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, a को b मतलब जोड़ेंगे ना संगत अवयव। देखिए हमने आपको जोड़ पढ़ा दिया है कि जोड़ कैसे करते हैं। तो 2 का 5 में करेंगे 7, 3 का 6 में करेंगे 9, 4 का 7 में करेंगे 11, 5 का 1 में करेंगे 6। अब इसका परिवर्त निकाल लो, तो a प्लस बी का होल डैश अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा। अब जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का 7 9 11 और 6। अब हम क्या करेंगे, ये तो होल डैश हो गया। अब हम पहले बारी बारी परिवर्त, मतलब अब जो ए है ना ए, पुनः ए का मैं ए डैश निकालना चाहूँगा, तो ए का ए डैश कितना हो जाएगा, ए का ए डैश बताओ। तो ए का ए डैश जो होगा 2 3 और 4 5। अब बी का बी डैश कितना हो जाएगा, बी का बी डैश, क्योंकि हम पहले ए डैश और बी डैश निकाल के जोड़ेंगे और देखेंगे किसके बराबर आ रहा है कि नहीं। 5 6 7 और 1। अब इनको जोड़ लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश कर लेंगे, तो 2 5 7 4 7 11, 3 और 6 9, 5 और 1 6। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए वाला ए प्लस बी का जो होल डैश है वो ए डैश और प्लस बी डैश के सेम बराबर है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए प्लस बी का होल डैश होता है वो बराबर होता है किसके, ए डैश प्लस बी डैश के। यानी ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी थी, इसे आराम से लेकर और समझ लीजिए आप। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, 5 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए घटाना भी वही चलेगा, जो जोड़ में चल रहा है वही घटाना में चलेगा। ए माइनस बी का आप होल डैश करोगे तो सिमिलर ए डैश माइनस के बी डैश होगा। और आप बाकी कर लेना। अगर मैं बात करूँ तीसरे चौथे की बात, तो ए बी का अगर होल डैश करोगे तो इसमें गजब बात होती है कि आप पहले ए डैश इंटू बी डैश नहीं करेंगे, पहले आप बी को लाएंगे, बी डैश फिर ए डैश करेंगे, तब ये बात सही है। यानी पहले आपको 2 आव्यूह ए और बी दिया है, तो ए और बी का गुणा कर लो फिर परिवर्त निकालो, या आप बारी बारी एक बार परिवर्त निकाल दो, बी का परिवर्त निकाल दो, फिर गुणा करो, तब आपके आंसर आएंगे। यानी दोनों बातें ये सही है। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक आव्यूह है और उसका होल परिवर्त है और गुणा, तो एक कांस्टेंट है, जहाँ के क्या है कांस्टेंट, तो नंबर का बाहर कर सकते हो, के का फिर ए डैश करो। आप पहले नंबर को बाहर करके जो आव्यूह दिया है उसका परिवर्त, मतलब आप नंबर में गुणा करके फिर परिवर्त करो, या फिर परिवर्त करके फिर नंबर गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। के क्या, जहाँ पर के है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर। जैसे हम समझा दे रहे हैं, ए बराबर 3 4 5 और
2। अगर मैं इसमें मान लीजिए 2 का गुणा कर दे रहा हूँ अपने से, k बराबर 2 से। अगर मैं अपने इसमें 2 से गुणा करता हूँ तो क्या होगा, होगा इसका क्या, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, फिर 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 हो गया। अब मैं एक करूं कि ठीक, अब इसका परिवर्त करूंगा, मैंने गुणा करा दिया ना, परिवर्त करूंगा, यानी के ऑफ ए हुआ है। अगर बात करूं यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ, के ऑफ ए होगा, क्योंकि के का मान यहाँ पे 2 रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, के ऑफ ए का होल डैश करूंगा। तो चलो 6, 8, 10 और 4, क्लियर। तो ए हो जाएगा, या फिर आप पहले गुणा करा लो, नहीं पहले परिवर्त करके फिर गुणा कराओ। चलो अब पहले परिवर्त कर लेते इसका, ए डैश निकाल लेंगे तो 3, 4, 3 4 होगा ना, 5, 2। अब गुणा कराओ के का, के मतलब के ए डैश कर लो, तो 2 3 6, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या पहले और दूसरे वाले पे? कोई नहीं फर्क पड़ा। इसलिए हम कह रहे हैं कि के ए का होल डैश जो होता है वो के ऑफ ए डैश होता है। यार नॉर्मल सी बात है कि नंबर को बाहर करके, ठीक है, नंबर को बाहर करके परिवर्त के करके गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। के कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी रहा, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आसान सब सवालें हैं यहाँ से आती हैं, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। सब पे मैं बता दिया, प्रूफ भी बहुत आसान है, आपने कोई मैट्रिक्स लेकर प्रूफ कर देना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। अगर मैं बात करूँ आगे तो सममित आव्यूह के बारे में, सममित आव्यूह। अब सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है भैया? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है। देखो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है तो कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का परिवर्त करके अगर आप जोड़ रहे हैं तो सममित आव्यूह होगा। या हम कहेंगे सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त वही आव्यूह हो, परिवर्त वही आव्यूह हो, आव्यूह आए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब कैसे बनाते सिखाएंगे अभी आपको। जैसे हमारे पास एक आव्यूह ए, इसका अगर मैं परिवर्त कर दूंगा तो सेम वही आव्यूह अगर मिलेगा हमें तो हम कहेंगे सममित आव्यूह है। क्लियर? और सममित आव्यूह बनाते कैसे हैं? सममित आव्यूह बनाते कैसे हैं बताइए। तो अगर कोई आव्यूह दिया है, उस आव्यूह का परिवर्त कर दो, आव्यूह दिया है उस आव्यूह का परिवर्त करके जोड़ दो तो आपको सममित आव्यूह मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 और 4, 5 और 1। अब इसका ए डैश क्या होगा? तो कहेंगे सर 2 4 5 1। अभी तो ये बताओ बराबर है क्या? नहीं बराबर है ना, तो सममित आव्यूह है नहीं। अब मैं कहता हूं तुमसे इन दोनों को जोड़ लो। अब यानी आप सममित आव्यूह बना रहे हो, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह अगर बना रहे हैं तो जोड़ दीजिए ना, 2 2 4 4 5 9 5 4 9 1 1 2। अब इसका परिवर्त चेक करो तो अब जो हमारे पास a प्लस ए डैश आया ना, इसे मान लेता हूँ मैं नया b के बराबर मान लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया 4 9 9 2। अब मैं कहूँ इसका बताओ बी डैश क्या होगा? तो बताओ भैया यही आएगा, देख लो यही आएगा, दिखा दें। 4 9 है तो 4 9 ऐसे हो गया, 9 2 ऐसे है तो 9 2 ऐसे हो गया। अब देख लो कोई फर्क पड़ा? 9 4 9 4 9 9 2 9 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स आपको देगा, जो भी आपको आव्यूह देगा, उस आव्यूह का परिवर्त निकाल दीजिएगा और उसको जोड़ दीजिए, चाहे 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, है ना, चाहे 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो,
ठीक है, चाहे 5/5 का हो, उस आव्यूह का परिवर्त निकालना, उनको जोड़ देना, जो आपके पास नया आव्यूह मिलेगा, दिमाग बल लेना, जो आपके पास नया आव्यूह मिलेगा ना, वो आपका परिवर्त मिलेगा। अरे सममित आव्यूह मिलेगा, यानी सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका मैं फिर से परिवर्त करूंगा तो वही आव्यूह मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसके बनाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका। ठीक है, देखो इसे मिला दूं, इसको डायरेक्ट आप बना कैसे लेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे सममित आव्यूह। चलो देखो, ये तो a था ना, अगर मैं कहता हूं, नहीं कहूंगा, ठीक है, मेरे पास जो भी आव्यूह होगा, आप डायगोनल पे कुछ भी रखो, डायगोनल पे, डायगोनल माने विकर्ण पे, आप विकर्ण अभी पढ़ चुके हैं, एक यहाँ पे नंबर शिफ्ट होगा, एक नंबर यहाँ पे 6 में 3 शिफ्ट होंगे, और इसके ऊपर और एक नीचे यहाँ शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर होगा। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको सममित आव्यूह सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, जो ये आव्यूह है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सममित आव्यूह लिखने जा रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्या, ट्रायंगल शेप, एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, तो ये उल्टे ट्रायंगल है, उल्टे। और डायगोनल कुछ भी रखो, 2 3 5 7 8 9 1 2 3 1 11 पर कुछ भी रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम कोई नंबर अपने मन से लिख लो, 2 4 5, अपने मन से कोई भी नंबर, -2 +3 -8, कुछ भी वैल्यू रख लो। लेकिन बताओ इसका क्या उलट गया, ये 4 जो है यहाँ पे आ गया, ये 4 जो है यहाँ पे आ गया, और जो ये 2 है ना, 2 ये यहाँ पे आ गया, 2 इसका यहाँ पर आ गया, और 5 इसका यहीं, यानी जब ये उल्टेगा ट्रायंगल ऐसे, पलटी खाएगा ऐसे, तो इसका जो 4 है ऐसे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कुछ साधनों के माध्यम से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मान लीजिए 8 ट्रायंगल आपके पास है, यहाँ पे आपका है 2, ठीक है, और ये आपका क्या है 5, और ये आपका क्या है 4, इसके साइड में भी तो 2 ही है, ये 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, क्योंकि उल्टूंगा नहीं से 4 तो 4 यहाँ पर। अगर मैं कहा कि ये 2 4 है 5 है, और इसको तुम उलट दो, ऐसे ऐसे पलट दो, ठीक है ना, तो फिर यहाँ हम चलते हैं, बदल गया ना, जैसे भी बदल गई और सब कुछ बदल गया। चलिए ठीक है, वो वीडियो कट गए थे तो थोड़ा शूट किया हूँ सुबह में, अब शूट कर रहा हूँ अब, तो चलते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है ना, बिना बात किए। तो हम बता रहे थे कि ये हमारे पास है, अगर ये जो हमारे पास है कागज़, ठीक है ना, इस पर 4 है और इस पर 2 है और इस पर 5 है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे, तो इस दो, इसके पोजीशन में कोई परिवर्तन हुआ क्या, इसके जो 5 है इसके जगह में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, ये 4 यहाँ पे आ गया, तो जो हमें ये मैट्रिक्स मिला है ना, ये सममित आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है, जो सारणिक है, सॉरी आव्यूह है, ये कौन सा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह, क्योंकि ये सारणिक यार इसलिए दिमाग में आ रहा है क्योंकि अभी सारणिक पढ़ाया हूँ ना, इसीलिए। तो चलते हैं आगे, अब इसको अब चेंज कर लो, देखो इसका तुम डैश निकालो, देखो अगर डैश निकालोगे ना तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो 2 है ना, ये जो आव्यूह मिला है इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो हमने डायरेक्ट बनाया है ना, या आव्यूह, ये एक सममित आव्यूह है। अगर हम करेंगे इसको चेंज करें, ये 2 2 4 2 2 4 ऐसे हो गया, 2 3 5 और 4 5 और 4 ऐसे कर दिया, चेक कर लो वही के वही सेम आव्यूह मिल गया, 2 2 4 2 2 4 2 3 5 2 3 5 4 5 4 4 5 4, गजब, डायरेक्ट हमने बना दिया कि ये कौन सा आव्यूह है। तो क्लियर, कुछ करना नहीं, विकर्ण सेम रखना है आपको, जो है वही रहना देना है आपको। यहाँ पे त्रिभुज जैसा कुछ बनाना है, यहाँ पे जो नंबर सेट करेंगे, यहाँ नंबर सेट करेंगे, यहाँ कुछ भी सेट करिए, बस यही 4 यहाँ पे आ जाता है, बाकी ये दोनों सेम जगह पर रहते हैं। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है। इसी में बस विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि बस उसमें माइनस कॉमन हो जाता है। तो चलिए हम सममित के बाद विषम सममित आव्यूह पे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं हम।
तो सममित आव्यूह आसान रहा आपके लिए, क्योंकि अब हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। सममित के बाद विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, बाकी लिख लेना यहाँ पे विषम सममित। विषम सममित आव्यूह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू, स्क्यू, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम लिख देते हैं कि ऐसा आव्यूह, ठीक है ना, यानी जिसका मैं परिवर्त करूं और परिवर्त तो सेम ही आए, मतलब जो आव्यूह था उसी आव्यूह के बराबर आए, लेकिन माइनस में। अभी आप बात नहीं समझे होंगे, देखिए यहाँ पर ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त ऋणात्मक में वही आव्यूह मिले उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। मीन्स जैसे अगर कोई मेरे पास ए आव्यूह है और इसका परिवर्त करूं और निगेटिव ए मिले हमें, तो ये हमारा कौन सा है, एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर बात समझ में आई मेरे भाई? बस यही करना था। अब विषम सममित आव्यूह कैसे बनाते हैं हम आपको दिखा देते हैं। विषम सममित आव्यूह बनाना, तो विषम सममित आव्यूह बनाने का तरीका क्या होगा मेरे भाई, तो ए में से, ठीक है ना, उसका ए डैश घटा देना है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है, जो आव्यूह है उसका परिवर्त आव्यूह लेकर घटा देना है, और जो हमें मिलेगा ना वो यकीन मानिए विषम सममित आव्यूह ही मिलेगा। यकीन मानिए विषम सममित आव्यूह ही मिलेगा। जैसे हमने कह दिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, ये ठंड बहुत ज़्यादा है, ए हमारे पास। अब इसका परिवर्त बताओ क्या होगा, ए डैश 2 3 4 2 3 4 3 4 6 3 7 2, ये इसका परिवर्त हो गया। और इनको जोड़ लेते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं। अरे घटाएंगे ना, जोड़ेंगे का है, घटा लो। 2 में 2 गवा 0, 3 में 3 गया 0, 4 में से 3 जाएगा कितना होगा मेरे भाई, तो -1 होगा। 3 में 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, 6 में 7 गया -1, 3 में 4 गया -1, 7 में 6 गया 1, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब तुम इसका परिवर्त ले लो, चलो इसका परिवर्त ही लेते। अब जो मैट्रिक्स मिला है ना यार, जो मैट्रिक्स मिला है ये यकीन मानिए 0 0 -1, शायद दिख रहा है कि नहीं उसमें, एक बार देख लिया जाए। हाँ दिख तो रहा है 0 0 -1, इसका परिवर्त मतलब इसे हम जो ए मिला है ना, इसे एक नए आव्यूह के बराबर, मतलब जो ए मास ए डैश से मैं बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। 0 0 -1 -1 1 0, ठीक है। अगर तुम इसका परिवर्त करोगे ना, इसका परिवर्त बी डैश, तो मिलेगा क्या, देखो ये 0 माइनस नीचे आ जाएंगे, 0 0 -1 इधर आ गए, वो जो पंक्ति है पहली पंक्ति वो पहली कॉलम बनेगी, दूसरी पंक्ति दूसरी कॉलम बनेगी, 0 0 -1, अब -1 1 0, ठीक है। ये मिल गया। अगर हम इसमें से माइनस निकालें, देखो अभी सेम सेम तो है नहीं, बस सिर्फ माइनस का खेल है। इसमें अगर तुम माइनस कॉमन कर लोगे ना, माइनस जगह प्राप्त, चलो इसे कर लेते हैं यहाँ पे बी डैश। माइनस बाहर करोगे तो देखो, इसमें से माइनस बाहर करोगे तो पूरे में से माइनस इसमें से बाहर होगा, ठीक है। मतलब माइनस अगर बाहर करोगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, सारा चिन्ह माइनस, ये 0 का तो चिन्ह कुछ है ही नहीं, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये +0 प्लस सब हो ही जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सारा चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हमने किया है, और ये 1 1 0। लो अब पूरा पूरा सेम, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ी हुई है।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे घटाने में 2 2 जीरो हो गए, यहाँ पे 3 माइनस 3 जीरो, 4 माइनस 3 माइनस, यहाँ पे गलती है, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, गलती ये हुई थी, तो ये प्लस का 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1, तो ये माइनस का 1 होगा। अब क्लियर, अब मिला लो, सारा सारा सेम टू सेम है, यानी जो बी डैश है वो माइनस बी के बराबर आ गया। ये ना परिभाषा है, ए डैश परिवर्त का है ना माइनस, यानी यहाँ हमने गलती किया था, 4 में से हमने 3 को सेपरेट किया तो माइनस में लिख दिया था, गलती थी, जबकि प्लस का 1 होगा। तो क्लियर, आपको बात समझ में आ गई ना। सब कुछ नहीं करना भाई, जो भी आपको आव्यूह दिया जाएगा उसी आव्यूह का परिवर्त करके घटाते हैं ना तो विषम सम्मित आव्यूह आता है, अगर जोड़ते हैं तो सम्मित आव्यूह निकल जाता है। तो सम्मित आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह बनाना जान गया ना, ठीक है, तो फिर आगे हम चलते हैं। अब मैं सिखाऊंगा आपको जो पेपर में 8 नंबर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। और यार मेरे पास पेपर सेट है, आपको पता है, मैं इस पेपर को कराऊंगा आपको, इसके बाद आपको जो चैप्टर होगा, मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, हर एक चीज़ चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ यही रहेगी कि जो मैं अपना वीडियो लाऊंगा, मतलब मैं बुक तो नहीं करवाऊंगा, सारी की सारी उतना चीज़ करवा दूंगा जो सारी बुक में रहती है, सब कुछ उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कठिन होंगे, मैं कुछ सेपरेट वीडियो पार्ट वाइज बांट का लगाऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिट होगी, इसलिए पूरा देखते जाइएगा हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर एंड कमेंट लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तभी हम आगे कुछ आपके लिए कर पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना। ये भाई पेपर में हर एक सेट में आता है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए इस पर गौर फरमाना बहुत बढ़िया से एकदम। एक हमें आव्यूह दिया जाएगा और उस आव्यूह को योग सममित और विषम सममित दोनों होना चाहिए, उसके योगफल के शकल में लिखना है, शकल में। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला है, याद रखना है, कहाँ से आया कैसे आया मत ध्यान दो, बस आपको याद करना है, ठीक है। तो ए बराबर योगफल रूप, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये फार्मूला है दो आव्यूह के सममित और विषम सममित के रूप में लिखना। मेरे भाई इसमें बता सकते हैं क्या चीज़ है, ये आप बता सकते हो, ये है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये है सममित आव्यूह, ये क्या है सममित आव्यूह। अब बता सकते हो ये क्या चीज़ है भाई, विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है, ये विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है भाई, विषम सममित आव्यूह है। क्लियर, इतनी छोटी बात समझ में आई आपको, पहले बताओ मैं, ठीक है, विषम सममित आव्यूह है। अब आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे ना 1/2, अरे भाई इसे हल कर लो तुम, थोड़ा सा इस ले लो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/2 ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हल करोगे तो आधा आधा, तो हर समान है, ऐसे लिख देंगे 2 और ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, तो माइनस ए डैश प्लस ए डैश कैंसिल आउट, 2a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए, जो कि किसके बराबर हो गया, ये राइट हैंड साइड था मैं लिया था, ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो मैं भाई इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ इस रूप में क्लियरली। इसमें ए सममित है, ये सममित है, अगर सममित निकालने के लिए एक आव्यूह दे के सममित पूछे सिर्फ आपको ये निकालना है, और एक आव्यूह दे के आप विषम सममित पूछे सिर्फ ये निकालना है। लेकिन आपसे योगफल रूप पूछे तो आपको सममित का आधा और विषम सममित का आधा जोड़ना होता है, बस इतना करना होता है। चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं, किताब का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन किताब का ही हम कर लेते हैं। किताब का प्रश्न कर लूँ मैं,
चलो इसको मिटा दिया जाए। निम्नलिखित आव्यूह के एक सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करिए। चलिए, एक हमारे पास आव्यूह है, इसको 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 उसको क्या करूं, मिटा दूं कि नहीं? चलो ठीक है, रहने देता हूं इसे। हमारे पास चलो 3x3 का ले लेता हूँ डायरेक्टली मैट्रिक्स, क्यों 2x2 को समझाऊं फालतू का। हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है 3 4 8 -1 0 4 2 -3 और 2। अब इसे हमें क्या करना है, प्रश्न तो यही हो गया आपका। पहली बात, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है इसे अपने को। तो सबसे पहली बात, मैं इसे मान लेता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया गया ये ए के बराबर है। तो सबसे पहला आप इसके क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम कर लेंगे, 3 4 8 3 4 8 ऐसे, तो ऐसे कर लेंगे। -1 0 और 4 ऐसे कर लेंगे, 2 -3 2 ऐसे कर लेंगे। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से हमारी बात। अब आपको a प्लस ए डैश फार्मूले में है, तो a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो a प्लस ए डैश निकाल दो, तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 4 -1 कितना हो जाएगा 3, 8 2 कितना हो जाएगा 10। क्लियर, जोड़ना है, -1 4 कितना 3, 0 0 0, 4 -3 1, 2 8 10, -3 4 1, 2 2 4। ये हो गया। अब तुम्हें निकालना a माइनस ए डैश। क्लियर, तो फिर यहाँ पे रख के हल कर सकते हैं हम लोग। a माइनस ए डैश कितना हो जाएगा बता दो। तो a में से a डैश घटाना, 3 में 3 गया 0, 4 में से 1 गया, तो घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना 6, -1 4 माइनस के 5, क्योंकि -1 माइनस करेंगे ना इसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 0 में 0 जाएगा 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 -3, चूंकि -3 और घटाना भी है माइनस, अपने को माइनस करना है ना, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 2 में से घटाना 8 को तो माइनस के 6, -3 में से घटाना है 4 को तो -3 है और ये -4 -7 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। अब अपने को क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है। तो योगफल के रूप में लिखना है तो ठीक है, लिखेंगे योगफल रूप, योगफल रूप। तो योगफल रूप लिखना है अपने को, थोड़ा देख लिया जाए कि कोई दिक्कत ना है ना। ठीक है, योगफल रूप। तो योगफल रूप में कुछ नहीं करना है, a बराबर 1/2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस ए डैश क्या है हमारे पास, a प्लस ए डैश, तो 6 3 10 3 0 1 10 1 4 और प्लस के 1/2, ये कितना है 0 9 6 -5 0 7 -6 -7 0। अब आगे के लिए इम्प्लाई दैट 1/2 गुणा करेंगे, 6 कट जाएगा 3 आ जाएगा, और 3/2 ये 10 यानी 5, 3/2 और कितना हो जाएगा 0, 1/2 10 और मल्टीप्लाई 1/2 5, 10 मल्टीप्लाई 1 1/2, ये हो जाएगा 2, प्लस इस पे आइए 1/2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/2 9, 9/2 3, कितना हो जाएगा -5 0 7/2, एक मिनट, -5/2 होगा ना, -3 -7/2 एंड 0। अब इसे जोड़ना मत, अगर जोड़ोगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ये वाला यही मिल जाएगा। तो ये जो फाइनल निकल के आया है ना, ये वाला यही है योगफल रूप, ये और ये, बस इतना सा लिख लो, जो बताया हूँ लिख लो बढ़िया से। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख लो सारी चीज़ें क्लियर। तो ये भाई यही था योगफल रूप, एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप यही था। फार्मूला पता होना चाहिए आपको, ये निकालना है ये निकालना है और यहाँ पर रख कर हल कर लेना है, बस इतना। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए बस, ठीक है, लिख लेना।
ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके देख लेना, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। ये तो पता है आपको सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, बस और कुछ नहीं। किताब का मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि मेरे पास एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ ए हमारे पास है क्या, चलो 3 - 7 2/2 का ही है, 4 और 2 योगफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए डैश निकालोगे, तो 3 - 7 ऐसे कर लेना है अपने को, 4 2 परिवर्त निकाल दिया हमने। अब क्या करना है, सममिताभ्यु। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, यहाँ लिख भी देना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सममिताभ्यु, सममिताभ्यु लिख लेना बाकी। तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 3 3 6 -7 4 -3 और 4 और -7 -3 2 2 कितना 4। अब निकालेंगे हम विषम सममित, विषम सममित। तो a माइनस ए डैश निकालना है, a माइनस ए डैश। तो क्या हो जाएगा, घटा दो, a माइनस ए डैश इक्वल टू 3 में से 3 जाएगा 0, -7 में से 4 जाएगा, कितना होगा बताओ, -7 -4 माइनस के 11, 4 में से 7 7 4 11 प्लस का 11 2 2 2 में से 2 जाएगा 0। चलो अब आगे, अब हमें लिखना है योगफल रूप ना, सबसे छोटी चीज़ है योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा इसका, तो योगफल निकालेंगे a बराबर 1/2, सूत्र है आपका a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश क्या है अपने पास 6 -3 -3 4 और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश क्या है 0 -11 11 0 ये है। अब इस पर हम हल कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/2 यानी 3 -3/2 -3/2 यानी 2, सब में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 0 -11/2 11/2 यानी 0। और यही लिख के हमें छोड़ना, जोड़ना नहीं अपने को, बस यही आंसर सीट है। कोई दिक्कत, लिख लो। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है मेरे भाई, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं है। तो हमें लगता है आपको योगफल रूप आ चुका होगा। तो सममित आव्यूह, देखिए मैंने इस वीडियो में आपको भी क्या बताया, इस सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, परिवर्त कैसे निकालते हैं, परिवर्त पे गुणधर्म बता दिया एंड उस पर एग्जाम्पल्स बता दिए, और एक सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योगफल के शकल में कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे आपको मिल चुकी हैं। अब जो बात रह गई है यार, अब वो निकालना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ये बात आ गई है। तो मैं थोड़ा-सा इंट्रो आपको व्युत्क्रम के बारे में दे देता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला व्युत्क्रम के बारे में, और इसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। तो थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा बता दिया जाता है आपको। जो अगली एक्सरसाइज है वो व्युत्क्रम आव्यूह पर ही है, क्योंकि आपके प्रश्नावली का लास्ट पॉइंट वही है, व्युत्क्रम निकालना। एक आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं। चूँकि ये भाई मैं बात करूँ तो वो अपने आप में बहुत कठिन भी होता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसे एक अलग से लेक्चर में उसे आपको बताऊँ। लेक्चर नंबर 3 मैट्रिक्स का होगा। इसके बाद मैं सीधे आपको स्टार्ट करूँगा डिटर्मिनेंट यानी सारणी। लेकिन यार मैं उसमें स्टार्ट करने के बाद लेक्चर हो सकता है तो मैं 4 भी लाऊँ इस आव्यूह का, क्योंकि लेक्चर 4 में वो उस क्वेश्चन का लाऊँगा जो आपके सीधे बोर्ड में आएँगे। क्या बोलते हो, उस क्वेश्चन को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, जो आपके सीधे पेपर में आते हों, सीधे पेपर प्रश्न आते हों, वो लेक्चर लाया जाए, लेक्चर नंबर 4। तो इंतजार करेगा लेक्चर नंबर 4 का, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 मैं अभी कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा, यानी लेक्चर 3 में मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा आपको, मतलब व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं वो बताऊँगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं लेक्चर 4 में उन क्वेश्चनों को लाऊँगा जो सीधे पेपर में मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो बस यही करना है आपको कि बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि यार जितना आप करोगे उतना मेरा एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी जैसे बढ़ेगा तो यकीन मानिए आपके बोर्ड की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, इसमें हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस बात को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आव्यूह जैसे हम लोग कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स।
देखो कहीं कहीं आपको CES लिखा जाता है, कहीं कहीं X लिखा जाता है मैट्रिक्स में, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर जी क्या लिख दिए हैं, इंग्लिश क्लियर दिखने का नहीं, CES और X चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं बताता हूँ, एक बात बताते हैं हमें, आई का मान क्या होता है। आई मैं बताया तो समय का भी होता है, जिसका I1 की बात I2 बात करें तो 1001 होता है। और अब इसे सारणिक में भी पढ़ोगे तो सारणिक में इसका अगर मान निकालेंगे तो प्लस और माइनस करके निकाला जाता है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकम एक होता है, माइनस 0 एकम 0, आप शायद पढ़ेंगे हल्का फुल्का, जिनका यूज होगा 1, यानी जो आई होता है 1 की तरह होता है। जैसे किसी भी संख्या में तुम अगर 1 का गुणा करो तो उसमें संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। जैसे अगर मैं 5 में आपसे कहूँ 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कहेंगे सर 5 हो जाएगा। हमने कहा 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 होगा। हमने कहा 7 आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 7 होगा। यानी जिस प्रकार से आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो वही का वही नंबर उतर जा रहा है, आव्यूह में सेम वही आई की कंडीशन होती है। यानी जिस भी आप आव्यूह में अगर आई का मल्टीप्लाई करेंगे ना वही देता है नंबर, ए का आई के साथ गुणा कराएंगे तो यही मिलेगा हमें। जैसे 5 का 1 के साथ, यानी ये आव्यूह में आई 1 की तरह व्यवहार करता है। 1 होता है नहीं, ये 1 की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? तो ए पता होना चाहिए। और ए आई इक्वल टू ए, तो हमें क्या करना होता है, ए इक्वल टू एक मिनट, आई इक्वल टू ए इधर जाएगा तो बटा में जाएगा, यानी ए इनवर्स, अरे भाई बटा में होगा ना, तो ए ऊपर जाएगा -1 इंटू ए होगा। यानी यही होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यही क्या होता है मेरे भाई, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्लियर? तो इसी कहते हैं हम लोग, यानी ए आई इक्वल टू ए चीज़। तो आपको I1001 आपको पता होना चाहिए। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे निकालते, किसी भी आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हम आपको ये सिखाएंगे। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि A इक्वल टू ए आई बताया ना कि ए के साथ आई का मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एक लिख देता हूँ आव्यूह, ठीक है 1 2 3, चलिए उसे ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं क्या लेते हैं, क्या लें, चलिए 3 ले लेते हैं इसको भी, इसको 2 ले लिया जाए, चलो है ना। हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। हमने कहा का ए इनवर्स ज्ञात करें, यानी एक आव्यूह का हमें क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। मेरे भाई इसमें क्या होता है, एक को बनाना तो दूसरे को बिगाड़ना होता है यानी बिगाड़ने का काम और बनाने का काम यहाँ पे दोनों है, एक को बनाओगे तो एक को बिगाड़ोगे। हमारे पास 1 2 2 3 है, एक आव्यूह है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें क्या करना, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, MRB सर का सॉल्यूशन, चलो ध्यान दें। तो ए इक्वल ए आई होता है, ए का मान 1 2 2 3, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 1 2 2 3, और एक मिनट गलत हो गया, हमें तो यही नहीं लिखना है, हम आई लिखेंगे। यहाँ पे आई का मान 1001 आई का रखेंगे, और ए को छेड़ना भी नहीं है, यानी ए को वहीं पर रहने देना है। अगर ये 2x2 का है तो आई का मान 2x2 में रखेंगे, 1001, इसी को तो निकालना है हमें ए, ये तो इनवर्स निकलेगा, बता रहे हैं कैसे निकलेगा, ये सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो दया, सब्र करो। 1 2 2 3 है, तो आपको पता क्या करना है, इस वाले पूरे सिस्टम को ए वाला बनाना होगा, मतलब ए वाली चीज़ ना यहाँ पे बनाना होगा हमें खुद से, ए वाली चीज़, और ए तो बिगड़ेगा हमारा, और ए इस वाले को ए वाला बनाना होगा हमें। चलो, तो आपको लगानी पड़ेगी संक्रियाएं। अब कहेंगे सर संक्रिया तो बताए नहीं, अब इस पे आ गए हो। देखो भाई मैं साफ साफ बता देता हूँ, संक्रिया इसमें क्या होती है कि किसी भी नंबर को एक में मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ना, घटाना, यही सब करना है संक्रिया। अब देखो ये चीज़ हम नहीं बताएं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हमने कहा ये पक्ति है, तो संक्रिया थोड़ा लगाना बता सकते, संक्रिया लगाना सिखा देते संक्रिया। अब देखते जाओ, लगाना सीख जाओगे संक्रिया को।
संक्रिया कैसे लगाते हैं, जैसे अब हमारा मकसद है कि ए वाला 1001 बने, मतलब ए वाली चीज़ बने यहाँ पर, तो मेरा तो 1 तो ठीक है, इसको बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 0। तो अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि अगले वीडियो में इनवर्स निकालना बता दूंगा, अभी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दो इसका कि क्या है एक्चुअल में। तो इसको तो हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, टिक टिक। ये है हमारी घड़ी 12, 6, 3 और 9 की। क्लियर, ये हमारी एक घड़ी टिक टिक घड़ी चलती है ऐसे, लेकिन हम अपनी घड़ी को चलाएंगे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। जिसे हिंदी में बोले तो वामावर्त होता है, वामावर्त, क्या नाम है। अगर घड़ी की दिशा में बात करें तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। हिंदी में बोले तो बड़ा अच्छा वर्ड है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो वामावर्त और दक्षिणावर्त में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा इस तरह से। 1 है, ठीक है, अब इसको 0 बनाओ। तो कैसे करेंगे, हमें दिक्कत है इसको 0 बनाना, यानी हम R2 को चेंज करना चाहेंगे, जो अब लाइन नंबर 2 है, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में किस तरह से आप चेंजिंग लाना चाह रहे हो, R2 में हम ऐसा चेंज लाना चाह रहे हैं कि ये वाला 0 बने। तो 0 कब बनेगा, जब हम ऊपर वाले से, यानी पंक्ति दूसरी की है, डबल करके इसमें घटा दें, यानी दूसरी पंक्ति का डबल करके हम घटा दें। यानी R2 में से, R2 तो यहाँ पे R2 हो, R2 में से पंक्ति 2 का डबल करना है, 2R1 करना है हमें। क्लियरली, बस हो जाएगा। ये हमको जो लिख गया, अब इसी पूरा काम करना है, यानी इसे 0 बनाना है मेरे भाई, तो इसका डबल करो फिर घटा दो। चलो तो क्या होगा, तो कहेंगे ऊपर देखो, हमें पहले में कोई चेंजिंग नहीं करना, हमें चेंजिंग करना है 2 वाले में, तो पहला ज्यों का त्यों ले देंगे 1 2। ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे हम 2, अब इसी का डबल घटा देंगे तो 0 हो गया है। तो अब यहाँ पे रखेंगे कितना हम 3, और ऊपर वाले का डबल 2 2 जा 4, तो 4 में से 3 घटा देंगे, अरे सर 3 यहाँ पे 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा। अब चलो वही काम इधर करेगा, करना है आपको, इसको छेड़ना नहीं, 1 0 हो गया अपना। अब इस जो 0 होगा, अब इसका डबल, तो 0 में से इसका डबल घटेगा तो माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या है 1, 1 में से इसका डबल 0, यानी 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, ये बिगड़ गया। अब इसको बना रहे हैं 1 0 0 1, इसको बनाना है ये वाला सर्कल। यहाँ पे सर दिक्कत, ये माइनस नहीं रहना चाहिए था, तो हम कहें ठीक है, सब में हम एक कर सकते हैं कि R1 में हमें R2 में दिक्कत है माइनस से, तो R2 में कैसी दिक्कत है कि मैं इस माइनस हटाना चाह रहा हूँ, तो माइनस के एक, चूँकि आपको पता है यार कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से गुणा कर दो, माइनस के R2, ठीक है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 0 प्लस हो जाएगा 1, चेंजिंग तो हम R2 में कर रहे हैं ना, तो ऊपर के जो होते हो जाएगा। और इसमें क्या होगा 1 0, अब -2 है तो +2, ये +1 तो -1, क्योंकि R2 की बात हुई है। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करना है। एक बार वीडियो देख रहे बन रहा है ना, कट तो रहा है हल्का सा, देखो भाई थोड़ा सा मैंने आप लोग कर लेना। हाँ चलो इधर करते हैं बाकी। अब क्या करेंगे सर, अब ये देखो गजब की बात हो गई कि 1 0 1 बनता हुआ दिख रहा है, 1 0 1 बस इसको 0 बनाओ। तो क्या करेंगे, कहेंगे सर करना तो कुछ नहीं, बस इसका हमें क्या करना है, डबल करके इसमें से घटा देना है, मतलब इसमें से इसका डबल घटा दो, ये 0 बन जाएगा। डबल करना है, घटाना है। चलो देखते हैं, हम संख्या लिखते हैं। हमें दिक्कत है R1 में, कैसा दिक्कत है कि इसको हमें 0 बनाना है। देखो एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अलग से लेक्चर 3 आएगा, सिर्फ इसी स्पेशल चीज़ पे आएगा। 1 घंटा का या फिर 45 मिनट का वीडियो हो सकता है यूनिवर्स निकालने का, और क्रिस्टल न क्लियर कर दिया ना, कहना MRB सर से पढ़ रहे हो। इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, सब कुछ आप ही लोग का जिम्मेदारी है, बस वीडियो पूरा देखो, तुम लोग समझ में आएगा हर एक चीज़, ये वादा है अपने से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 में, तो R1 लिख लेते हैं,
हमें क्या करना है कि इस R1 2 में से इसी का डबल करके घटा देता हूँ। तो 2 पंक्ति दूसरे पंक्ति में पड़ रहा है ना, दूसरी पंक्ति 2R2। चलो संक्रिया इसे लिखेंगे संक्रिया। ये अपने से याद नहीं करना होता भाई, ये दिमाग में सोचना पड़ता है, लगाना पड़ता है चीज़ों को। प्रैक्टिस देखो आपको भी आ, जैसे मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं इसको पहली बार करने बैठा तो दिक्कत हमें भी आई थी, 2 से 3 दिन लग गए थे इसको सॉल्व करने में हमें भी। मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे करें, दिमाग में कैसे लगाएँ। फिर हमें बाद में मालूम चला कि हाँ, ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। जैसे एक बार लगाएँ गलत सही सोचे, दिमाग लगाएँ, समझे, फिर हाँ, हाँ, ऐसे-ऐसे होता है, ये वो करते हैं। तो कोशिश तो हमारी भी पहले थी कि रट लिया जाए, नहीं, लेकिन हम समझना कोशिश किए और आ जाएगा समझने से। समझ लीजिए पहली दफ़ा आपका है ना, इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। तो घबराना नहीं इसमें, है ना? पेपर में 8 नंबर का आता है, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना? पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा आपको। देखो, तो इसी का R1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे R1 है 1 और R2 का डबल करना है। 0 का डबल कितना हो जाएगा? 0, तो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें अरे यार इसका डबल करोगे ना, यहाँ पे 2 रखोगे R1 की जगह पे, इसका डबल घटा दो, आ जाएगा 0। ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं लेना है, क्योंकि R1 में तो परिवर्तन करना है, चेंज करना है, R2 को तो छेड़ना भी नहीं है, तो R2 ज्यों का त्यों रहेगा। इक्वल टू, अब इसमें मत इसे लिख लो बिल्कुल, इसी का डबल यहाँ पे R1 1, अब इसका डबल इसके नीचे वाला 2 का डबल 4, 1 में 4 जाएगा माइनस का 3, 0 रखेंगे यहाँ पे। अब इसका डबल 1 का डबल, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा तो 2। अरे आपको पता है क्या, ये हो गया आई 1001 आई हो गया, इक्वल टू -3 2 -1। अब ए यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर का जाएगा, डिवाइड में आएगा, जब ए ऊपर जाता है तो इनवर्स ए इनवर्स आई इक्वल टू -3 2 और मैं आपको बताया ए इनवर्स के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे, आई करेंगे तो वही आ जाता है। तो ए इनवर्स के साथ आई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, इक्वल टू -3 2 -1। ये आ गया हमारे पास व्युत्क्रम आव्यूह, यानी इस आव्यूह का इनवर्स जो निकालेंगे हमारे पास आएगा -3 2 -1। तो आपको हमें लग रहा होगा जो हम चीज़ें बताए होंगे आपके सारे के सारे दिमाग से निकल गए हों, सारी चीज़ें दिमाग से निकल गई हों। हो सकता है, मुझे मालूम है चीज़ें कि आपको आया ना होगा। रीज़न क्या है? भाई मेरे, इसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं है खतरनाक चीज़, जैसे पहली दफ़ा में खतरनाक लगता ही है, मैं खुद फ़ील किया हूँ चीज़ को, एहसास है मुझे भी। तो पहली दफ़ा में कठिन लगता है, सताता है, लेकिन जैसे ही मैं लेक्चर 3 लाऊँगा, फिर तुम बोल देना कि अब से सताता है कि नहीं सताता है चीज़ें। लेक्चर 3, तो वेट करना लेक्चर 3 के लिए। तब तक के लिए अब वीडियो शेयर कर दीजिए, आपका काम है ये शेयर करिए। अगर जितना शेयर करेंगे मुझे उतनी एनर्जी मिलेगी, उतना ही वीडियो लाऊंगा और उतनी संक्षिप्त छोटी चीज़ों में बहुत कुछ बता जाऊंगा आपको, सब कुछ। और पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं सीधे मैच कर जाएंगे, मिला लेना यहाँ से। धन्यवाद, मिलें किसी नए वीडियो के साथ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना वीडियो को। चलते हैं तब।